कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल जनाब, अपनी अपनी फितरत है, जिधर सब जाएं उधर जाना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी मुख्तलिफ मंजिल तक खुद पहुँचे। लेकिन कहीं भी किसी भी सफ़र पर रहें, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपका हम सफ़र हम राही, जिससे आप करते हैं अपने अनुभवों को साझा। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कॉल करें। स्टूडियो का नंबर आपको बता देती हूँ, नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से बता दूँ, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं हमारे कौन से कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले श्रोता हमारे जो हैं उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी, अपना शुभ नाम बता दें। मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुल्तानपुरी अमन विहार। सुल्तानपुरी से बोल रहे हैं जी। कौन सा वाहन चलाते हैं सुल्तानपुरी में आप? रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो रात को चलाते हैं या सुबह दिन में चलाते हैं आप? हाँ, कभी रात में चले जाते हैं। रात में भी चले जाते हैं और दिन में भी, मतलब दोनों समय का आपका सफर होता है? हाँ। मतलब समय निश्चित नहीं है कि सुबह जाना है या शाम को जाना है? वही रात में भी निकल जाते। अच्छा ये खैर एक नई बात है, क्योंकि कुछ लोग अपना समय तयशुदा रखते हैं कि नहीं, हमें इस वक्त पे जाना है और इस समय पर वापस आ जाना है परिवार के साथ, दोस्तों के पास या जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर। आ जाते हैं, कभी 10 बजे आ जाते हैं, कभी 9:30 बजे। अच्छा, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ नहीं रहते, क्योंकि तभी इतना मुक्त जीवन इंसान जीता है जब अपने परिवार के साथ ना रह रहा हो। ये सच है? नहीं, परिवार के साथ है। अच्छा, परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा आप निभाते हैं, है ना? हाँ जी जी। अच्छा, कितना समय हो गया आपको ऑटो रिक्शा चलाते हुए? हो गया करीब 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो कैसा अनुभव रहा? कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? सादा क्या, वही काम धंधा है नहीं। काम धंधा है नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, ये इसी तरह आप इस्तेमाल कर लेते, क्या करें। काम धंधा तो देखिए धीरे धीरे अभी, क्योंकि हालात जैसे थे वो तो सारी दुनिया वाकिफ है उससे, तो हमें थोड़ा सा संभल कर अभी तो चलना ही पड़ेगा। जो भी कोई भी व्यवसाय है वो बहुत रफ्तार से इस समय नहीं चल रहा है जी। तो अभी हमें हर हालात में से समझौता करना पड़ेगा, और आप भी कर रहे हैं मुझे लगता है जी। तो बताइए, कुछ और कहना चाहेंगे श्रोताओं से? अब क्या कहेंगे, वो एफएम जो है अब इस टाइम में बंद हो जाता है आपका, प्रोग्राम सुनते सुनते चला जाता है एफएम। जी, लेकिन आप ऐप पर जरूर सुन सकते हैं कार्यक्रम। ऐप पर बंद नहीं होते हैं कार्यक्रम, कुछ तकनीकी व्यवस्था की जा रही है जिसकी वजह से अभी आप 1 बजे के बाद रेडियो पर नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप इसको सुन पाएंगे। जी, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पर आप जरूर सुने इस कार्यक्रम को। तो कैसे अभी जो आप सुन रहे हैं, आपने फोन किया है, वो कैसे किया है? फोन पे किया है, रेडियो चलाए तो रेडियो पे चला गया लाइन। अच्छा, तो कार्यक्रम आप सुन नहीं पा रहे हैं इस समय? नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। नहीं सुन पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप फोन के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं और अपना गीत जो आपने फरमाइश की है आपको जरूर सुनवा देंगे। ऑफलाइन अभी आपसे बात हुई थी तो आपने किसी गीत की फरमाइश की है ना? और बताएं, और कुछ अगर साझा करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई संदेश देना चाहते हैं कि आप किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, एहतियात क्या बरतते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? चलावे, रास्ते पे में देख सुन के चलावे, ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं करें। बिल्कुल,
ट्रैफिक का उल्लंघन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अपनी जान माल का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ जो चालान होता है ना वो भी अब तो खास तौर पे बड़ा गौर करने वाली बात है ये, है ना? जी। तो ये पहले जैसी स्थिति नहीं रही कि आप किसी भी स्पीड में जा रहे हैं और आप बेधड़क चले जा रहे हैं और किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो आप निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत नहीं, सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, जी जी। है ना? तो खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी आप हमें कॉल करिएगा, ठीक है? आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो आपने फरमाइश की थी, क्रांति फिल्म का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, मितवा हम मिलेंगे हर एक
की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मितवा, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा रे मितवा, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे ना रे जियरा। जी हाँ, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। जी हाँ, हमारा और श्रोताओं का प्यार भी ऐसा ही गहरा है और इस बात का प्रमाण है कि हम भी जाग रहे हैं और हमारे श्रोता भी जाग रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, और रात भर हमारे श्रोता कार्यक्रम को सुनते हैं और बताते हैं कि कार्यक्रम कैसे लगे। बहुत अच्छा लगता है हमें। बहरहाल अब आ जाते हैं कार्यक्रम पर। हमारे कौन से श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। जी मैडम। अपना शुभ नाम बता दें। जी मैडम, नीरज त्रिपाठी, सतना जिला, मध्य प्रदेश से। नीरज जी, सतना में कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी मैडम, 4 पहिया ट्रक से छोटा वाला गाड़ी है। हम्म। जी वही चलाते हैं। अच्छा, तो क्या रहता है सफर जो आपका आप तय करते हैं, सतना में ही होता है आपका सफर या बाहर भी? जी मैडम, सतना जबलपुर तक और इधर बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश तक। अच्छा, और क्या समय रहता है जो आप ड्राइव करते हैं गाड़ी का? इसमें समय नहीं है मैडम, खुद का गाड़ी है, किराना शॉप में यूज में चल रहा है। अच्छा, मतलब जो किराना का सामान होता है उसको पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ी का? जी मैडम। अच्छा, तो फिर भी कोई समय तो रहता होगा, क्योंकि कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि ट्रक जो होता है वो परमिशन नहीं होती है दिन के समय, तो आपको रात में ले जाने की जरूरत? वो ट्रक से छोटी वाली गाड़ी जो आती है ना मैडम, 4 पहिया। अच्छा, तो इसको आप ले जा सकते हैं शहर में, मतलब दिन में भी आप ले जा सकते हैं, रात में भी ले जा सकते हैं? जी मैडम। अच्छा, तो कितना समय हो गया गाड़ी चलाते हुए आपको? गाड़ी तो चलाते हो गए मैडम 4-5 साल हो रहे हैं। अभी एक बार आपसे और एक दिन बात हुई थी। अच्छा, जी मैडम। बहुत अच्छी बात है। आप लोग कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक गुजारिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ श्रोता हैं जो डेली कॉल करते हैं और उनकी लकली कॉल लग भी जाती है, लेकिन एक छोटा सा आग्रह है कि कम से कम 1 हफ्ते का अंतराल ज़रूर बनाए रखें, ताकि नहीं तो मैडम 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए मैडम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाकी श्रोता जो और भी सुन रहे हैं उनसे मैं गुजारिश ज़रूर करूंगी कि 1 हफ्ते का अंतराल कम से कम बनाए रखें, ताकि हमारे जो और श्रोता हैं उनको भी मौका मिल सके,
है ना? जी जी मैडम। जी, और बताइए आप इतने समय से ट्रक चला रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? कभी आपको लगता है कि कुछ आप संदेश अपने साथियों को देना चाहेंगे? जी मैडम, संदेश बस यही एक संदेश है कि गाड़ी चलाने के टाइम में कोई भी नशा करके ना चलाएं। अच्छा। जी नशा तो बहुत हानिकारक है, ये सभी को जी पता है, लेकिन कुछ लोग जो जानते हुए भी ये गलती करते जी हैं, जी उनको ज़रूर आपका संदेश पहुँच रहा है। क्योंकि जब जी जी ऐसा होता है ना कि हमारे अपने साथी कहते हैं, तो हम उस बात को जल्दी मान लेते हैं। जी कभी-कभी जी जी घरवाले सही मैडम। समझाते रह जाते हैं, हम नहीं समझ पाते, सही बात है मैडम। है ना? ऐसा होता है जी कि जो हम उम्र व्यक्ति होता है या जिसके साथ हम काम करते हैं, उसकी बातें जी जी हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। जी जी मैडम। है ना? तो आपने एक संदेश दिया है, तो हो सकता है कि आपके जो साथी हैं उस बात को मान लें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका अनुभव जो अभी तक कभी आपको लगा हो कि नहीं, आप जब सफ़र पे निकले थे तो आपको बड़ा गहरा जो अनुभव हुआ, थोड़ा-सा दुःख पहुँचा गया या खुशी दे गया, ऐसा कुछ है? जी मैडम, खुशी देने वाली तो बहुत बातें हैं और दुख देने वाले भी बहुत है बातें हैं। तो कुछ साझा करना चाहेंगे? ये आपका ही कार्यक्रम है, सिर्फ़ गीत सुनाना जी यहाँ पर हमारा मकसद नहीं है। जी हमारा जी जी जो मैडम। जी जी मैडम, सही उद्देश्य है बात वो है। ये है कि आप इस तरीके से जुड़ें जैसे आपको लगे कि आप किसी अपने से ही बात कर रहे हैं, ये आपका जी ही जी जी कार्यक्रम मैडम। है। जी जी मैडम, हम सब अभी अपने ही श्रोता भाई जो हैं सब अपने हैं। बिल्कुल सही बात है। जी जी और यहाँ पर जितने हमारे सहयोगी हैं सब आपके अपने हैं, क्योंकि आपसे बात करके सबका मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि जितनी प्रतिक्रिया आप लोग देते हैं कार्यक्रम के लिए, वो जी बहुत जी मैडम। ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ाती है। हम आपके लिए और भी बहुत कुछ करने का उद्देश्य रखते हैं, है ना? जी जी मैडम। तो और कुछ कहना चाहेंगे? ये मैडम और तो फिलहाल कुछ नहीं है, पर एक बार हमारे साथ ऐसी एक घटना हुँ, हुई थी जी। कि लाइफ में ऐसी मतलब बेवकूफी समझो या लापरवाही हुँ, हुँ। या किस्मत ही समझो। जी। एक बार हमारे यहाँ एक पहाड़ है, हाँ, हाँ। वो पहाड़ में हम लोग जा रहे थे। जी। मतलब हम लोग की चढ़ाई थी और उधर से जो बस आ रही थी उसके लिए उतरना था। अच्छा। जी, तो वो बस, अब हमारी तो गलती विशेष नहीं थी क्योंकि हम चढ़ाई में थे तो हम अपनी रोड बराबर लिए थे। हुँ, हुँ, हुँ। और बस वाले ने थोड़ी, चाहे वो लापरवाही किया हो या जो कुछ भी किया हो, जी। उसकी गाड़ी का एक चक्का रोड के नीचे गया ओहो! और वो पहाड़ का वो माहौल था इसलिए वो एक पत्थर उखड़ गया तो उसकी गाड़ी हुँ, हुँ। पूरी पलटी होने लगी। अच्छा। पूरी गाड़ी पलटी होने लगी। मैडम तो समझ लो कि वो हुँ, मेरी हुँ। तरफ को पलटी हुई गाड़ी। अच्छा। तो मैंने अपनी गाड़ी जाके उसके नीचे सटा दिया तो गाड़ी पलटने नहीं पाई। अरे वाह! क्या बात है। ये तो कम से जी मैडम, कम से कम उस दिन मैंने कम से कम नहीं तो हाँ, 80-90 जान बचाई थी। मेरे को क्या बहुत बात है। खुशी हुई थी और दुख भी हुआ था कि देखो आज क्या होने वाला था। बिल्कुल सही बात है और आपने हिम्मत दिखाई, क्योंकि इस जी जी ऐसे मैडम। मौके जब आते हैं तो कभी-कभी व्यक्ति का दिमाग इतना चल नहीं पाता, उसे समझ नहीं जी जी आता कि मैडम। क्या हमें डिसीज़न लेना है, क्या जी निर्णय जी लेना है, और आपने तुरंत ये निर्णय ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मैडम क्या है कि हुँ, हुँ। मैं बचपन में साइकिल बहुत चलाया हूँ। अच्छा। साइकिल खेत के मेलों में 3-3 आदमी को बैठा के दौड़ाया हूँ। अच्छा, जी, जी। तो शरीर में इतनी फुर्ती आ गई है हाँ, हाँ। कि अगर कोई हाथ से भी सामान गिरा जी। तो नीचे पैर में जरूर आएगा, वो एक बार पैर लग जाएगा उधर। हाँ, हाँ। तो इतना दिमाग में शरीर में फुर्ती आ गई कि मतलब खतरे को पहले सावधान करना है उसके बाद आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो जी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बचपन में, जी वो जी हमें मैडम। बहुत ज़्यादा प्रेरणाप्रद रखती हैं कि हमें जी जीवन जी में कैसे सँभलना है। और जी जी बचपन में अगर ये नींव पड़ जाती है, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जी आपकी जी जो बचपन की आदत थी, उसकी वजह से कितने लोगों की जान बच जी गई, जी है ना? मैडम, उस दिन तो हकीकत में मेरे को बहुत खुशी भी हुई थी अपने ऊपर कि चलो आज क्या किया मैंने। जी। और और दुख मैं तो भी होगा ताज्जुब में कि हूँ कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और जी जी इतना मैडम। बड़ा निर्णय आपने ले लिया, डिसीज़न जी लिया, जी मैडम। क्योंकि सबसे पहले अपनी जान की परवाह इंसान करता है कि मैं बच रहा जी हूँ जी कि मैडम। नहीं बच रहा हूँ। अगर बच रहा हूँ तभी आगे स्टेप लिया जाए, लेकिन आपने इतनी बड़ी दिलेरी दिखाई, जी आप जी मैडम। बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल। जी मैडम, क्या है कि सन 2010 में हुँ, हुँ। जब मैंने कक्षा 10वीं के अपने एग्जाम दिए थे, जी। उसके बाद मेरी एक ऐसी घटना घटी थी हुँ, हुँ, हुँ। कि अपने लिए जीना मैंने छोड़ दिया था मैडम। ओह! उस दिन से मैं दूसरे के लिए बोले तो अपने परिवार, यार हाँ। दोस्तों के लिए, नाथ भाई के लिए, जी, जी। पर मैं अपनी चाहत के लिए नहीं जी रहा हूँ सच में मैडम।
नहीं देखिए, जीवन में कुछ क्षण आते हैं ऐसे, मैं आपसे जी ये नहीं कहूँगी कि आपकी कोई पर्सनल बात हो तो आप साझा जी करें। कुछ जी चीज़ें व्यक्ति अपने दिल में, ज़हन में छुपा कर रखता है और हो जी सकता जी है कि आप यहाँ पे साझा ना करना चाहें। जी जी लेकिन मैडम। जीवन में, हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कुछ मतलब नहीं रहा, कोई मायने नहीं है अब ज़िंदगी का। लेकिन जी ज़िंदगी के जी बहुत मायने होते हैं, जैसा कि आप देखिए, नहीं आपके मैडम, जीवन ने मैंने इतने लोगों की मैंने एक जान चीज बचाई। देखी मैडम, जी। अपने लिए जो जीना है हुँ। उसमें इंसान को अच्छा कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल सही बात है। जो दूसरों के लिए जीना है वो 100 लोगों की जुबान से अच्छा कहेगा आदमी। जी। तो हम दूसरों के लिए जिएंगे तो हाँ, दूसरे के देखिए नाम एक जुबान गाना पे भी आएगा। हम सबने सुना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जी 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 ज़माने मैडम। के लिए, है ना? जी 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 लेकिन ऐसा लोग बहुत कम कर पाते हैं और आपने किया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप बता रहे हैं कि आपने जी जी ऐसा मैडम। किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी यही सोच रहे, लेकिन आप अपनी जान की भी परवाह करें, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपसे, मैडम आप देखो भले कहते भले हैं। ही जी निराश हों, मैडम। लेकिन आपके जी जी परिवार से जो लोग जुड़े नहीं होते हैं ना, उनको मैडम, बहुत आशाएँ होती हैं नहीं परिवार मैडम, में। मैं अपनी जिंदगी से निराश भी नहीं हूँ। अच्छा, वेरी जी गुड। मैं इतना खुश हूँ हाँ, हाँ। कि बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, चलिए बहुत मे- अच्छी बात है ये तो कि जी आप आशावान हैं। मेरी लाइफ में मैडम इंजॉय है। अरे वाह! क्या बात है। जी मुझे इंजॉय चाहिए, कोई हाँ, हाँ। टेंशन नहीं चाहिए। टेंशन है तो मैं 10 मिनट में टेंशन खत्म तो खत्म, नहीं तो उसको छोड़ो पीछे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी बात है। जो संदेश आपने दिया था, और एक ये भी संदेश बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि जी उत्साह जीवन में ज़रूर होना चाहिए, है ना? जी कोई भी टेंशन है मैडम, लड़ाई झगड़ा किसी से भी कुछ करो तो हुँ, दस हुँ। मिनट जी, बिल्कुल दस सही मिनट कहा के बाद आपने। अगर 10 घंटे रख लिया तो वो तुमको पागल करेगा या तो हाँ, उसको जी, पागल कर बिल्कुल, देगा। कहते भी हैं ना कि चिंता चिता समान होती है, और जी जी अगर मुश्किलें ज़्यादा पाले रहेंगे ज़हन में, तो वो खुद के लिए मुश्किल बन जाती है, जी दूसरे के जी लिए जी नहीं बनती है वो एंड जी ऑफ द डे, मैडम। है ना? जी खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा, ठीक है? जी मैडम। जी मैडम। अब आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का एक बहुत ही प्यारा-सा गीत। जी जी मैडम, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। जी मैडम। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं। दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर आपको बता दूं, हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। देख लेते हैं हमारे साथ कौन से हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। हेलो जी, नमस्ते मैम। हाँ जी, शुभ नाम बता दें अपना। जी नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, अपना नाम बता दें। जी रामेश्वर रैकवार नाम है। रामेश्वर जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम जी ग्राम बगौता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। छतरपुर से बोल रहे हैं। कैसा मौसम है मध्य प्रदेश में इस समय? बारिश वारिश तो नहीं हो रही है? हाँ जी मैम, यहाँ पे बारिश अभी लगभग 1 महीने से ना हुई है और हम्म। लगभग संभावना है कि अब मौसम चला गया है अब। अच्छा, मौसम तो चला गया है, लेकिन देखिए कहीं कहीं तो बारिश ने बिल्कुल तूफान उठा रखा है। मुंबई पुणे जैसे जो इलाके हैं, हाँ आपके जी। आसपास के ही इलाके हैं और बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही है वहां पर। तो मैंने सोचा जान लूं आपसे कि आपका इलाका सुरक्षित है कि नहीं। हाँ जी मैम, यहाँ पे तो बारिश का मतलब लास्ट सीजन था वो भी हाँ हाँ, खत्म हो गया। चलिए, मतलब आपको बारिश परेशान नहीं कर रही है, आप सुरक्षित हैं। हाँ सर मैडम जी, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी परेशान बात नहीं है। कर रही। अच्छा, आप बताइए छतरपुर में कौन सा वाहन चलाते हैं आप? मैडम जी जी। चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, मतलब पानी प्लांट की। अच्छा, टैक्सी चलाते हैं पानी प्लांट की। और समय क्या रहता है टैक्सी चलाने का? मैडम जी यही सुबह से 8 से 12-1 बज जाते हैं। अच्छा, तो फिर तो आपके पास काफी समय बाकी रहता है। बाकी समय कैसे पास करते हैं? गाने वाने सुनते हैं और क्या करते हैं फिर? हाँ जी मैम, गाने सुनते हैं विविध भारती में। अच्छा, और विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं। रात में जो आप सभी के लिए है गोल्डन आवर्स, ये सभी कार्यक्रम सुनते हैं या सिर्फ देखो मगर प्यार से? मैडम जी अधिकतर तो हम आपका यही सुनते हैं, देखो मगर प्यार से। हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप खुद जुड़ पाते हैं, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश स्वार्थी रवैया तो नहीं है आप लोगों का, है? सिर्फ आप अपने जिसमें जुड़ते हैं कार्यक्रम उसी को सुनना चाहते हैं, सभी कार्यक्रम आपके लिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम जी। ऐसी बात नहीं है। दिन में भी पड़ जाता है थोड़ा तो। जी, लेकिन देखिए ये भी बात सही है कि रात्रि भर इंसान जागेगा तो सुबह अपने रोजगार पर कैसे निकलेगा, है ना? हाँ जी मैम, ऐसा ही थोड़ा हो हाँ, जाता बिल्कुल, है। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान एक ही मिट्टी का बना है और उसको नींद भी चाहिए, व्यवसाय भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए, हाँ है जी ना? बिल्कुल। अच्छा, तो बताइए आपको कितने साल हो गए अपने व्यवसाय में जुड़े हुए? मैडम जी इसमें हमें ज्यादा दिन तो नहीं है, मतलब 2 वर्ष हो गए हैं और लेकिन अभी इसे चलाते वक्त हमको ज्यादा नहीं हुए, 5-6 महीने हो गए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये आपका जो 5-6 महीने का समय है, आपको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ दिक्कत पेश आ रही है? मैडम जी दिक्कत तो कोई नहीं जी, पानी जो हम लोग बांटते हैं वो जब लॉकडाउन लगा तो थोड़ा इसका मतलब गिरावट आ गई थी, लोग उसको लेने में डर रहे थे। अच्छा, हिचकिचा रहे थे, लेकिन आप सैनिटाइज वगैरह करके पहुंचाते रहे होंगे बॉटल्स? हाँ बिल्कुल मैडम जी। अच्छा, तो अभी भी ये व्यवस्था की हुई है ना आप लोगों ने? क्योंकि अभी खतरा पूरी तरीके से नहीं टला है, अभी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों को संक्रमित होने की। तो आप क्या अभी एहतियात बरत रहे हैं? मैडम जी बस यही है, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं बार बार और हम्म। थोड़ा सा दूर रहते हैं लोगों से।
हाँ, और बॉटल्स भी जो भी जिस घर में पहुँचाएँ उनको भी सैनिटाइज़ करें और जो बॉटल्स वापस लाते हैं उनको भी सैनिटाइज़ करें। ये नहीं कि जो देकर आ रहे हैं सिर्फ़ वही सैनिटाइज़ करें, है ना? हाँ मैम, जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे होता है ना पहले। जी, जी। अच्छा, और कोई आपका जो अनुभव रहा हो 5-6 महीने में कुछ साझा करना चाहेंगे अपने श्रोताओं से या हमसे? मैडम जी यही कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक रूल होते हैं उनका पालन करें। मैडम जी ट्रैफिक रूल का पालन सबसे ज्यादा जो हमारे हुँ। मतलब भाई लोग हैं, मतलब मुझे सुन रहे हैं, मतलब जो लोग ट्रक हुँ, चलाते हुँ। हैं, ट्रक वगैरह, जी। तो वो लोग ज्यादा अच्छे से पालन करते हैं मैडम जी। हाँ, पालन ज़रूर करें जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं क्योंकि बार-बार हम इस बात को दोहराते हैं कि ज़िंदगी रीटेक का मौका नहीं देती। एक शब्द है हमारे मीडिया में कि रीटेक हम किसी भी उसका कर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी ऐसा कोई दोबारा मौका नहीं देती कि आपको जीवन दोबारा मिल जाए, है ना? हाँ जी मैम, जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसको अच्छे से जिए। और हाँ। मैडम जी बाइक जो चलाते हैं लोग, उनको बताना चाहता हूँ कि मतलब ओवरटेक ना करें। मतलब लोग एक दूसरे को आगे पीछे करने में ये बहुत हुँ। तेज चलाते हैं गाड़ी, मतलब ये रिस्क उठाते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि ये बिल्कुल जिंदगी के सही साथ। बात है क्योंकि ओवरटेक में आपको पता नहीं होता कि सामने वाला भी अगर स्पीड ले लेगा तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है और हाथ पैर जो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो गाड़ी में स्टेपनी लगा रखी है उसकी तरह आपको हाथ पैर भगवान ने दिए हुए हैं, हाथ भी दो हैं पैर भी दो हैं, अगर कहीं कुछ नुकसान हो जाता है तो भरपाई कहीं कोई नहीं कर पाता उस चीज की। हाँ जी मैम, वो क्या है ना, हम्म। मशीन तो जो टूट जाएगी दोबारा बन सकती है, बिल्कुल। इंसान नहीं बन सकता है दोबारा। हाँ, और फिर भी लोग लापरवाही करते हैं, सब कुछ जानते हुए। ये बड़े ताज्जुब की बात होती है, 5 मिनट अगर कहीं किसी को देर हो रही है तो उसे लगता है कि नहीं जो सामने से आ रहा है उसको पीछे करेंगे और मैं आगे निकलूँगा या निकलूँगी, तो ये बहुत ही गलत बात है। हाँ जी मैम, ये देखा है हमने तो थोड़ा सा बोल दिया। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। हम बार-बार कहते हैं कि अपने सहयोगियों से कुछ ऐसा संदेश ज़रूर देकर जाएँ क्योंकि कभी-कभी एक शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाता है कि नहीं उसने ये बात कही थी और मैं आज इस बात को गाँठ बाँध लेता हूँ। तो हो सकता है जो बात आज आपने कही है, आपके साथियों ने इसे गाँठ बाँध लिया हो, है ना? जी मैडम जी, आपका नाम जानना चाहता हूँ जी, मैं। मैं अनुराधा आपसे बात कर रही हूँ इस कार्यक्रम में। जी शायद मैडम जी एक बार और आपसे जी, बात बिल्कुल, हुई थी। आपसे बात हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, तभी मैंने पूछा कि आप बॉटल्स सैनिटाइज़ करके पहुँचा रहे हैं क्योंकि आपने ये बात उस समय मुझे बताई थी, है ना? जी बिल्कुल मैडम जी, जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं। जी, करते रहिए क्योंकि अभी खतरा बिल्कुल नहीं टला है, जो लोग निश्चिंत हो गए हैं कि हमने बहुत सारे एहतियात बरत लिए, वो फिर से मुसीबत में घिर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा एहतियात और सब्र और, है ना? जी बिल्कुल मैडम जी, जी। नियम का जो है वो हम पालन कर रहे हैं जी, मैडम जी। बिल्कुल नियमों का पालन कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे परिवार, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है ना? जी बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पर एक प्यारा-सा गीत आपके लिए हो जाए, आपने ही उसकी फ़रमाइश की है ना? जी। देवी माँ का एक प्यारा-सा गीत आप तक पहुँचा रहे हैं, लीजिए और मैडम सुनिए। जी थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ मैं। ज़रूर, आपका कार्यक्रम है, बोलें क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी ये बोलना चाहता हूँ कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हुँ। रामेश्वर एक्वार की तरफ से जी। हार्दिक हार्दिक बधाई आपके मतलब गोल्डन आवाज रेडियो परिवार को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जी। और जितने भी लिसनर्स आप सभी को, जी। सभी देशवासियों को हार्दिक बिल्कुल। हार्दिक बधाई। बिल्कुल, विविध भारती के पूरे परिवार की ओर से आपको और आपके जो भी साथी आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सभी को, आपके परिवार वालों को और हमारे सभी श्रोताओं को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ठीक है? इसी बात पर आपको सुनवाते हैं देवी माँ का एक प्यारा-सा गीत। जी धन्यवाद मैडम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल आपका। करने के लिए, आगे भी कॉल करिए थोड़े अंतराल के बाद। जी धन्यवाद मैडम। जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं।
पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे श्रोताओं के कॉल शामिल किए, लेकिन जिन श्रोताओं के कॉल शामिल नहीं हो पाए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। कल 1:20 पर कॉल करें। ये कार्यक्रम रोज़ होता है आपके लिए रात्रि 1:20 से 2 बजे तक, तो आप कल कॉल करें। और उसके लिए नंबर आपको बता देती हूँ 23421309। दिल्ली का STD कोड है 011 यानी कि 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।